सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो भाई, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 1078। एंड हाँ गाइस, वीडियो को थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, बट अब विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो भाई, हमारे एपिसोड का टाइटल है ही रिटर्न्स द शोगुन ऑफ द लैंड ऑफ वानो कोजुकी मोमोन्सुके। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सभी लोग होते हैं वो अकाज़ाया 9 के समुराई को देखकर सभी लोग उधर से भाग रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक बंदा जो होता है वो उन्हें रिकग्नाइज कर लेता है एंड बोल रहा होता है ये पॉसिबल भी है या नहीं, तो अगर मेरे को गलती नहीं है तो ये तो वही सब है। एंड फिर सभी को बोलता है कि ये काइडो नहीं है एंड तुम सभी को भागने की ज़रूरत भी नहीं है, जिसको सुनकर सभी लोग वो उधर रुक जाते हैं। एंड वो सबको बताता है कि शायद जो ड्रैगन हमने देखा वो काइडो नहीं था। तो फिर सभी लोग बोलते हैं क्या फिर इसका मतलब 2 ड्रैगन है। एंड फिर वो लोग बोस क्योशिरो एंड उसको देखते हैं हियोरी को, एंड वो बोल रहे होते हैं ये सब इधर क्या कर रहे हैं फिर। एंड वो ये भी बोलते हैं कि ये सब कैसल के सामने क्या कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो उनके पीछे किन्नोमोन होता है वो उन्हें बोलता है कि तुम दोनों तो फेमस हो, लेकिन मैं हैरान हो जाऊंगा अगर इन्होंने हमें पहचान लिया। एंड तभी किन्नोमोन सबके सामने जाता है एंड फिर वो अपना समुराई वाला पोज करता है। एंड सभी लोग जो होते हैं वो उसे पहचान जाते हैं कि ये तो फॉक्स फायर किन्नोमोन है। एंड सभी बोलते हैं कि हमने तो सोचा था ये सब 20 साल पहले कैसल के साथ ही मर गया था, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। एंड फिर उनमें से एक बोलता है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं सपना देख रहा हूँ या फिर कुछ भी, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो ज़रूरी बड़ा होने वाला है। एंड फिर जो सारे लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके सभी समुराइज को पहचानने लगते हैं। एंड फिर वो क्योशिरो से पूछता है कि बॉस क्योशिरो ये सब इधर क्या चल रहा है। एंड फिर जो क्योशिरो होता है वो उसे बोलता है कि एक्चुअली मैं नैपिंग क्योशिरो नहीं हूँ, मैं भी अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ एंड मैं असली में अकाज़ाया समुराई का डैमजीरो हूँ। एंड फिर सभी लोग होते हैं वो ये सब सुन के सभी खुश हो जाते हैं। एंड सभी बोलते हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये अकाज़ाया 9 समुराई है। एंड सभी बोलते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम 20 साल पहले उस कैसल के साथ ही तुम सब मर गए थे। एंड वो सब ये भी बोलते हैं कि जो टोकी सामा ने बोला था उन्होंने वो सच ही बोला था, उन्होंने वो झूठ नहीं बोला था। एंड फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि जल्दी से लाइट स्क्रॉल को लगाओ, हम पूरी वानो कंट्री को बताना चाहते हैं अकाज़ाया समुराई वापस आ चुके हैं। एंड फिर हमें कुरी में दिखाया जाता है जो कि वो ट्रांसपोंडर स्नेल के थ्रू उनके सभी का मैसेज देख रहे होते हैं। एंड सभी वो अकाज़ाया 9 समुराई को देखकर शॉक हो जाते हैं। एंड फिर हमें हाकुमाई का भी सीन दिखाया जाता है जिधर के लोग उन सबको देख रहे बोल रहे होते हैं कि कई अर्थक्वेक इन्हीं सब की वजह से तो नहीं आया। एंड फिर जो हमें उडोन दिखाया जाता है जो बाबू नौकी होता है वो एकदम हैरान हो रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि ब्रॉडकास्ट बंद करो। एंड फिर हमें एबिसुटाइन का सीन दिखाया जाता है जिधर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं उन सबको देखकर। एंड फिर हमें ओनिगाशिमा कैसल का भी सीन दिखाया जाता है एंड उधर भी लोग वो अकाज़ाया 9 समुराई को देख रहे होते हैं। एंड और भी जगह मोमोन्सुके की अनाउंसमेंट को वो सभी ट्रांसपोंडर स्नेल के थ्रू दिखा रहे होते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो यामाटो होती है वो सब स्ट्रो हार्ट पायरेट को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती है एंड सभी को बताती है कि मैं काइडो का बेटा हूँ। एंड फिर वो सब उसे सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये काइडो की है, मतलब ये एनिमी है। एंड वो उसे बोलते हैं कि तुम हमसे फाइट करने आई हो, अब हम फाइट करना नहीं चाहते। एंड फिर यामाटो उन्हें बताती है कि मैं तुम्हारी एनिमी नहीं हूँ एंड मैंने तुम लोगों के बारे में न्यूज़पेपर में बहुत कुछ पढ़ा है, पर मेरे कुछ डाउट है क्योंकि तुम में से बहुत बांदे ह्यूमन भी है। एंड फिर फ्रैंकी से बोलता है कि तुम्हारे तो हॉर्न बड़े अजीब से है। एंड फिर काइडो सन सुन के जो सांजी होता है उधर भागा भागा जाता है एंड बोलता है नामी सान मैं आ रहा हूँ। एंड फिर जो यामाटो उधर होती है वो बोल रही होती है कि आज से मैं भी तुम्हारा क्रू ज्वाइन कर रही हूँ, मैं हूँ यामाटो AKA कोजुकी ओडेन, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। एंड ये सुन के सभी स्ट्रो हार्ट पायरेट हैरान हो जाते हैं एंड बोल रहे होते हैं क्या तुम हमें ज्वाइन करने वाले हो। लेकिन जो ब्रूक और सांजी होता है वो एकदम ही खुश होते हैं एंड बोलते हैं कि मेरे को ये अच्छा लगा। एंड फिर जिम्बे बोलता है कि मजाक सेट के अगर तुम्हें हमारे क्रू में आना है तो हम तुम्हें जब तक नहीं ले सकते जब हमारे कैप्टन तुम्हें मर्जी नहीं देंगे। एंड यामाटो बोलती है कि ये मुझे पता है एंड बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि लूफी एकदम ठीक ही रहे। एंड फिर वो सभी को बताती है कि लूफी का बैटल देखकर एकदम मैं हैरान हो चुकी हूँ, जिस तरीके से वो लड़ता है वो सब उसका एकदम अलग ही है, काश तुम भी उधर होते ये सब देखने के लिए। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो रिमेनिंग बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो सब उधर से निकलने के लिए बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो यामाटो होती है वो उधर आ जाती है एंड बोलते हैं कि तुम्हें इधर से जाने की परमिशन किसने दी। एंड फिर वो सब उसे बोलते हैं कि हमें सॉरी माफ़ कर दो, हम पर स्लेव बन के नहीं रहना चाहते। एंड यामाटो ने बोलते कि तुम सभी वहीं रुक जाओ। एंड जो और काइडो की आर्मी के ऑफिसर होते हैं जिनको टामा ने अपनी डंपलिंग खिलाई होती है वो भी इन्हें बोल रहे होते हैं कि वहीं रुक जाओ। एंड ये सब देख के सभी स्ट्रो हार्ट पायरेट बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये हमारी एनिमी नहीं है। एंड फिर वो सब उसे बोलते हैं टामा से कि ये सब तो ठीक है लेकिन उन दोनों को क्या हुआ। एंड फिर टामा ने बताती कि मेरी पावर 1 महीने तक की काम करती है, लेकिन कुछ जानवर होते हैं वो सब नॉर्मल वापस हो जाते हैं, लेकिन जिनकी मर्जी होती है वो टेम्ड ही रहते हैं।
एंड फिर वो सब बोलता है इसका मतलब वो उनके करेक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन तामा उन्हें बोलती है कि शायद जिनको वो कंफर्टेबल लगता है वो वही चूज़ करते हैं। एंड ये सब सुन के जो हॉट सेलिना होती है वो उसे बोलती है मास्टर सामा मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। एंड फिर टामा भी उसे बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन तुम मेरे साथ सर्वेंट बन के ना रहो, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम मेरी मदर की तरह रहो मेरे साथ। एंड ये सब सुन के जो हॉट सेलिना होती है वो बहुत ही खुश हो जाती है एंड उसको हक कर लेती है। एंड फिर टामा उसे बोलती है कि तुम मेरे को थोड़ा टाइट हक कर रहे हो। एंड फिर उसको बोलता है मैं टामा और हॉट सेलिना के लिए बहुत ही खुश हूँ। एंड फिर सभी उनको देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। एंड फिर हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है जो किनेमोन और बाकी सारे अज़-9 के समुराई होते हैं वो सब किसी को देखकर अपने घुटनों पे बैठ रहे होते हैं। एंड नामी बोलते हैं कि उधर कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है जो मोमोन्स के होता है वह बड़ा हो चुका होता है एंड वो बोलता है 20 साल हो चुके हैं मेरे फादर ओडिन को मरे हुए, और मैं ये जान के बहुत खुश हूँ कि तुमने इन मुश्किल 20 सालों तक सर्वाइव कर दिया। एंड फिर सभी बोल रहे होते हैं ये सब क्या हो रहा है, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। एंड फिर मोमोन्स के बोलता है कि जो फायर फेस्टिवल है ये एंड नहीं होगा अभी, कल से ही तुम जो चाहे वो बिजनेस तुम खोल सकते हो, तुम जितनी चाहे उतनी ड्रिंक पी सकते हो, और आज के बाद तुम्हें अच्छे पानी के लिए कभी भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। एंड पॉइजनस फैक्ट्रीज जो हमारे लैंड को ख़राब कर रही है वो भी आज बंद हो जाएगी। एंड आज के बाद लैंड ऑफ वानो में कोई भी स्लेव्स की तरह नहीं रहेगा। आज से तुम्हें और सफ़र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड जो टामा होती है वो ये सब देख रही होती है। एंड फिर ये सब देख के उसको अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है जब वो उधर से फैक्ट्री के पास से जा रही होती है, तब उधर से लोग जा रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं आज 4 लोग और मर गए। एंड फिर कुछ दिनों बाद उसको भी ये न्यूज़ आती है कि जो उसके फादर और मोम है वो भी इसी फैक्ट्री में मर चुके हैं। एंड फिर वो उनकी ग्रेव के पास जाके फूल चढ़ा देती है एंड बोलते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करना, मैं हमेशा खुशी रहूँगी। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो उस दिन से टामा होती है वो वूवन हैट्स को सेल करने लग जाती है एंड सबको ये बोलती है कि किसी को हैट चाहिए, ये बहुत ही मजबूत है और ये टूटेगी भी नहीं, ये तुम्हारे लिए एक अच्छी डील होगी। बट जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम लोग उससे हैट खरीदते हैं एंड इसी वजह से टामा को कई दिन तक भूखा भी रहना पड़ जाता था। एंड इसी वजह से वो और कामाचियो कभी कभी भूखे भी सो जाया करते थे। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो टामा होती है जब वो हैट बेच रही होती है तभी उसके सामने टेंगू सामा आ जाता है एंड टेंगू सामा को देखकर वो बहुत ही डर जाती है। एंड वो उससे बोलता है क्या तुम एक ऑर्फन किड हो, तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना, बस कुछ ही सालों की बात है फिर एक स्ट्रॉन्ग समुराई ग्रुप जिनका नाम होगा कोजुकी वो कुछ ही सालों में वापस आने वाले हैं एंड वो सभी डीमनों को हरा के लैंड ऑफ वानो को फ्री कर देंगे। एंड फिर टामा बोलते हैं कोजुकी मैं भरोसा ज़रूर करूँगी इस बात पर, कोजुकी हमारे लिए डीमंस को ख़त्म कर देंगे। एंड ये सब याद करके टामा नामी की गोद में बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। एंड फिर उसे ये भी याद आता है कि लूफी ने भी उससे प्रॉमिस करा था कि जब वो कंट्री को लीव करेगा तो इस कंट्री को वो ऐसा बना के जाएगा जिधर कोई भी भूखा ना सोए, वो उतना खा सके जितना उनकी मर्जी हो। एंड टामा ये सब याद करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो स्क्रीन होती है उस पर जो मोमोस होता है वो बोलता है ओरोची का राज और वैसे दिन जब हम काइडो से डर के रहा करते थे अब वो ख़त्म हो चुके हैं। समुद्र के पार मैंने बहुत ही डिपेंडेबल फ्रेंड्स बनाए हैं अपने। एंड निंजा पायलट मिंक समुराई अलायंस के साथ मिलकर हमने ओनिगाशिमा पर रेड करा था एंड काइडो और उसके एनिमल किंगडम पायलट्स को और इस कंट्री के सारे इविल्स को हमने उधर हरा दिया। एंड ये सब सुन के सारे वानो कंट्री के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि तुमने उन मॉन्स्टर्स को हरा दिया और वो ओरिची को भी हरा दिया। एंड ये सब सुन के किड बोलता है कि ये कौन सी अलायंस की बात कर रहे हैं। एंड फिर सभी वानो कंट्री के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि अब हमें डर के रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आज से हम क्लीन वाटर भी पी सकते हैं और वो नर्क जैसे दिन फाइनली आज ख़त्म ही हो गए। एंड सब लोग ये बोल रहे होते हैं कि हम उन लोगों को कभी भी नहीं भूलेंगे जिन्होंने ओनिगाशिमा पर रेड करने में हमारी मदद करी। एंड फिर हमें सभी उन लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने इस रेड के वक्त अपना सेक्रीफाइस कर दिया। एंड फिर जो मोमोन्स होता है वो किनेमोन से बोलता है किनेमोन अब मैं क्या करूँ, मैं और क्या बोलूँ। तो किनेमोन उसे बोलता है कि बस अब तुम्हें थोड़ा शो ऑफ करना है। एंड तभी जो मोमोन्स होता है वो थोड़ा करेज जुटाता है एंड लूफी की बात को याद करता है कि लूफी से बोलता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बची है जो तुम्हें डराती है। एंड फिर वो थोड़ा हिम्मत जुटाता है एंड बोलता है जो नाम मेरे फादर ने मुझे दिया उसका मतलब होता है अलग, सबसे अलग, यानी कि पियरलेस। और अगर मैं इस कंट्री को लीड करूंगा तो ये कंट्री जितनी भी रुइन हो रखी है मैं इसको एकदम स्वर्ग की तरह बना दूंगा। बस मुझे तुम सब लोगों की मदद चाहिए। 20 साल आगे आकर मैं तुम सभी को इधर बचाने आ चुका हूँ। एंड फिर हमें फाइनली मोमोन्सुके की शक्ल दिखाई जाती है एंड मोमोन्सुके बोलता है कि आज से मैं कोजोकी मोमोन्सुके लैंड ऑफ वानो को रूल करेगा।
एंड फिर हमें मोमुस्के की शक्ल भी दिखाई जाती है। एंड ये सब सुनकर एंड मोमुस्के को देखकर सभी लोग खुशी के आंसू से रोने लगते हैं। एंड फिर किनेमोन बड़े वाले मोमुस्के की शक्ल को देखकर बच्चे वाले मोमुस्के को याद कर रहा होता है। एंड फिर सभी लोग सारे अकाज़ाई के समुराई सारे खुशी के आंसुओं से रोने लगते हैं। एंड फिर मोमुस्के अपने फादर की बात को याद कर रहा होता है, जिधर वो बोलता है कि फादर, मैंने तुमसे अपना प्रॉमिस रख लिया, अब पूरी ज़िंदगी मैं सिर्फ तुम्हें ही फॉलो करूँगा। एंड हमें दोबारा से दिखाया जाता है सभी एकदम खुश हो रहे होते हैं एंड मोमुस्के के नाम चिल्ला रहे होते हैं। एंड सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स भी दिखाए जाते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं ये सब सुनकर। एंड सब लोग बोल रहे होते हैं, फाइनली असली शोगुन फैमिली वापस आ गई, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। एंड फिर जो नरेटर होता है वो ये बोल रहा होता है कि एक फेमस समुराई कंट्री है एंड 8 साल का छोटा बच्चा जो बड़ा हो चुका है वो सबसे ज़्यादा लॉयल है किसी से भी। एंड वो ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास सिर्फ स्ट्रेंथ ही हो, वो है ग्रेट शोगुन ऑफ द लैंड वानो कोजुकी मोमोनुस्के। एंड अब वो हिस्ट्री लिखने वाला है। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड 1078 एंड हो जाता है। सो भाई एपिसोड तो था एकदम ही अमेजिंग एंड वीडियो थोड़ा लेट हो गई है उसके लिए सॉरी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना। एंड अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने ये एपिसोड नहीं देखा तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड अगर ऐसे ही आप रोज़ाना हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।